सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के अंदोलन के नाल जो लगातार जारी है। 47वें दिन के किसानों का अंदोलन दाखिल हो चुका है। उधर खेती कानूनों ते किसानों के अंदोलन ते अज सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत के अज सुनवाई होने जा रही है। तो सारिया पटीशनां ते अज सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस RS बोबडे की अगवाई वाली बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। किसान जथेबंदियां भी कोर्ट दे विच अपना पक्ष रखने के लिए तैयार ने। दिल्ली के बॉर्डर से किसानों का धरना भी 47 दिनों तो लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हुण तक सरकार ते किसानों के विचाले जिन्नियां भी मीटिंगां होईयां ने वो मीटिंगां बेसिट्टा रही ने, बेनतीजा रही ने। अजिहे दे विच सरकार कोई जदों हल नहीं कर पा रही, किसान जदों एक गल ते डटे हुए ने, तो अजिहे च सुप्रीम कोर्ट का रोल काफी अहम मन्निया जा रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट विच दी कड़ी बन के दोवां तरह के विचाले मामला हल करवाउण दे विच कोई वड्डा रोल अदा कर सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों पिछली बार भी जदों सुनवाई की गई सी तो उस वेले भी जिथे सरकार दे कोलों पूछा गया सी कि किसानों की संतुष्टि होने तक या किसानों नूं उन्हां दे जवाब मिलण तक सस्पेंड नहीं किए जा सकते कानून। हालांकि तसल्ली बख्श जवाब तो उस वेले सरकार ने कोई भी नहीं दिता, पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई सी किसानां दे वल्लों जिस तरह अंदोलन चलाया जा रहा सी, कड़ाके की ठंड विच जो मौतां हो रही ने, किसान जो बैठे हुए ने, उसते भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई सी। तो 5 तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। अज सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई है। उस दिन नाल की कुछ हो चुका है। हुण तक 8 मीटिंगां होईयां जिहड़ियां कि बेनतीजा होईयां ने। हुण 15 जनवरी नूं केंद्र अते किसानां दे विचाले फिर तो मीटिंग होण जा रही है। उस मीटिंग तो पहला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होर भी ज्यादा अहम हो जाती है। उधर किसानों के वल्लों बेशक मीटिंगां का दौर भी जारी है, पर नाल ही नाल अंदोलन तेज करने की भी तैयारी है। हुण 26 जनवरी नूं परेड ग्राउंड दे विच एक वड्डा ट्रैक्टर मार्च संविधान दिवस के मौके पर किसानों के वल्लों कड्ढे जाने की तैयारी है। तो उधर सिंघू बॉर्डर होवे, कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या दिल्ली के जिन्ने भी बॉर्डर ने, किसानों का धरना उत्थे लगातार जारी है। 47 दिनों के विच किसानों का धरना दाखिल हो गया है। इस सब दे विचाले किसानों दी मौतां का सिलसिला भी रुकण का नाम नहीं लै रहा। हुण तक जो 40 तो ज्यादा किसान ने वो अपना दम तोड़ चुके ने। पिछले 24 घंटिया के दौरान भी 2 किसानों की मौत हुई है। तो फिलहाल लगातार जो मामले सामने आ रहे ने किसानों दी मौतां दे वो भी जारी ने, तो किसानों का अंदोलन भी जारी है। तो इस सब दे विचाले अज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काफी अहम। जी पहली गल तो जो ये कानून बने आ, किसी ने मतलब अज तक 91-92 तो लैके जिमें जिमें नीतियां लागू हुई कानून बनने वाले पासे नूं वधियां, किसी किसान नाल किसी भी जिहड़ा जथेबंदी दे नाल कोई इन्हां ने राय मशवरा नहीं किया। ये एक मन की बात जिहड़ी है मोदी साहब दी जां दूजियां सरकारां दी, कहिंदे कुछ और रहे है, किया कुछ और हैगा। इसलिए मतलब जो कानून ये किसान के विरुद्ध है, तो इसलिए मतलब सरकार के साथ 9 मीटिंगां के दौरान इन कानूनों को जिहड़ा हैगा वो गलत साबित कर दिया जथेबंदियां ने। और उस तो बाद सरकार मतलब हुण कोई बहाने लभदी है सुप्रीम कोर्ट जाण दी, जां कोई मतलब कमेटी बनाउण दी, जां कोई होर विचला रस्ता लभण दी। पर साडियां जथेबंदियां ने, संयुक्त मोर्चे ने ये साफ कर दिता हैगा कि ये कानून किसी भी तरह मतलब जिहड़े है किसान पक्षी नहीं है। देखो 32 जथेबंदियां और 10 जथेबंदियां और स्टेटों की 42 जथेबंदियां की कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग सी, हम गए थे। 32 किसान जथेबंदियां की मीटिंग सी पहले, वो हम गए थे। दोनों मीटिंगें हमने अटेंड की है। दोनों मीटिंगों के विच ये फैसला हुआ है कि जब तक तीनों कानून अपील नहीं होते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सबसे जिहड़ा हैगा भी 13 तरीक को जो लोहड़ी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो मनाई जाएगी, उसमें जो 3 कानून हैं मिसपीका है तो उसको साड़ा जाएगा। सबसे पहली बात है जो खट्टर मुख्यमंत्री जी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि एक तरफ तो किसानों को पीट रहे हैं, एक तरफ तो वो किसानों के हक की बात नहीं कर रहे, किसान के हक ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब ऐसे वहाँ कोई प्रोग्राम करेंगे तो कुदरती बात है जो किसान है जिसकी ज़मीन छिनेगी
जिसको न्याय नहीं दे रही, जिसके जो पुरखे हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पुरातन उनकी पुश्तैनी काम है, वो कैसे इनको इग्नोर करेंगे? उनका विरोध तो होना जायज़ ही जायज़ है। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ 8 ਦੀਆਂ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਅੱਜ 47ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ? देखो बिल्कुल लगातार जिस तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਹੱਦ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ
बिल्कुल नपिंदर बने रहो तुसी साडे नाल। सुशील पांडे भी साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो सुशील, आज की सुनवाई बेहद अहम, क्योंकि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता तो जरूर जताई थी कि किसान जो है इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जो लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं वो भी एक चिंता का विषय है। आज की सुनवाई इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि लगातार मीटिंगें तो हो रही हैं, लेकिन उस मीटिंगों में कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी, कौन कौन सी पिटीशन पर आज सुनवाई होने जा रही है? जी देखिए, इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3 से 4 पिटीशंस जो हैं वो लिस्टेड हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लगभग 11:30 और 12 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो अभी तक हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जो किसान एसोसिएशन जिसको पार्टी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उनकी तरफ से अभी भी किसी भी पक्षकारों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन रही बात इस पूरे मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आज निश्चित रूप से केंद्र सरकार इस पूरे मामले में उन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट में रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ये बता सकती है कि किस तरह पंजाब में किसानों की रैली के नाम पर तमाम जो टावर हैं वो तोड़े गए हैं। दूसरा जो मुद्दा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि किस तरह हरियाणा में किसान के नाम पर कुछ और उपद्रवी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में यह भी है कि सुनने में यह भी आ रहा है कि कुछ यूनियन की तरफ से जो वरिष्ठ एडवोकेट है प्रशांत भूषण, वो आज किसानों का पक्ष रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में यह है कि अभी तक सरकार और किसानों के बीच जो बैठक हो रही है, उस बैठक को लेकर कोई भी बातचीत को लेकर कोई हल नहीं मिला है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कह भी रहा था। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा भी था कि इस पूरे मामले में उन्हें समय दिया जाए और उन्हें उम्मीद है कि इस पूरे मामले में किसानों के साथ जो गतिरोध है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन लगातार बातचीत में ये साफ तौर से निकल के आ रहा है कि किसान अपनी जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं। तो उम्मीद ये है कि आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सुनवाई करते हुए एक बार फिर से किसानों से सरकार के साथ बातचीत करने की बात कहे। और अगर रहा अंतरिम आदेश की बात, तो हो सकता है जैसा पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक आश्वासन दिया था और एक सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा था कि अगर इस पूरे मामले में गतिरोध खत्म करना है तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए इस कानून पर रोक लगा दिया जाए। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ विचार हो सकता है। लेकिन आज की जो सुनवाई है वो बेहद अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कुछ हल निकालने की कोशिश जरूर करेगा। कुछ और एसोसिएशन है जिनको भी पक्षकार बनाया गया है, लेकिन तमाम जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि कुछ प्रदर्शनकारियों की वजह से जो बॉर्डर है वो लंबे समय से बंद है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को खासा परेशानी हो रही है। याचिका में यह भी साफ तौर से कहा गया था कि जिस तरह ये तमाम प्रदर्शनकारी किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, उस प्रदर्शन से लगभग 3500 करोड़ की अर्थव्यवस्था पर रोज असर पड़ रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर विचार करे। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या उन तमाम पहलुओं पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन भी फाइल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो हरियाणा में किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया है, उसको लेकर तमाम किसानों को मुआवजा सुप्रीम कोर्ट दे और साथ ही साथ किसानों के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पर्याप्त व्यवस्था देने की भी प्रक्रिया शुरू की जाए। तो उन तमाम पहलुओं पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अब देखना बेहद अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा तो दलीलों के दौर में केंद्र सरकार क्या कहती है, किसानों की तरफ से अगर कोई पक्ष रखता है तो किसान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई के दौरान अपने ऑब्जर्वेशन में साफ तौर से कहा है कि किसानों को लेकर वो बेहद चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह तमाम ठंड में किसान बॉर्डर पर बैठे हैं ये फिलहाल गलत है। लेकिन किसान के जो जिद है वो यही है कि जब तक किसान कानून वापस नहीं होगा तब तक वो इस पूरे प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम रोल होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ऐसा आदेश जारी करता है जिससे किसान संतुष्ट हो और सरकार के साथ जो फिलहाल अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है उस सामंजस्य को बैठाने के लिए कोई एक राह निकले। लेकिन अभी सुनवाई जो होगी, सुनवाई में देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार की दलीलें क्या होंगी। केंद्र सरकार उन तमाम पहलुओं को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा जो अब तक किसानों के साथ बातचीत में निकला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ये साफ तौर से कहा था कि हम केंद्र सरकार जो बातचीत कर रही है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध किस पॉइंट पर है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहस हो सकती है। जी
बिल्कुल सुशील, तो पिछली बार की जो सुनवाई हुई थी, हालांकि उसके बाद किसान जो नेता थे उन्होंने जरूर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस दखल से, इस बातचीत से वो संतुष्ट जरूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि किसानों ने रास्ता नहीं रोक कर रखा है, बल्कि किसान तो आगे जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं, पर दिल्ली पुलिस की ओर से उनको रोका गया है। हालांकि चिंता तो जरूर है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ आज होता है ये देखना काफी अहम है। पंकज कपाही भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो पंकज, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ HS ਫੁਲਕਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 14, 15, 16 ਔਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਜੋ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 11:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਪਰ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ बैठक ते भी नजर टिकियां ने, काफी अहम बैठक है। हुण तक 8 मीटिंगां बेनतीजा निकलियां ने, तो फिलहाल की किसान जथेबंदियां कह रही ने, कोई तैयारी या उन्हां दे वल्लों कीती जा रही है कि कोई नवा किसी नवे तरीके दा नवे ढंग दे नाल गलबात कीती जावे, क्योंकि कुछ नवे तरीके नाल गलबात करनगे फिर ही गल अगे वधणगी, क्योंकि पुरानियां गल्लां ते तां गल होण तो बाद कोई हल नहीं निकल रहा। तनपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी जुड़े ने, एक बार फिर तो उन्होंने नाल गलबात करांगे। उस तो पहला सुशील पांडे मेरे सहयोगी कोई जानकारी दे रहे ने। जी सुशील। आज देखिए, हमने सबसे बड़ी बात की आज इस पूरे मामले पे जो सुनवाई होने वाली है, उस सुनवाई में भारतीय किसान यूनियन की एक संस्था भानु, उसके तरफ से जो पेश हो रहे हैं एडवोकेट एपी सिंह, वो हमारे साथ हैं। सर, आज क्या उम्मीद की जाए? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी छुट्टियों के बाद, आज इस पूरे मामले को एक बार फिर से लिस्ट किया गया है। क्या उम्मीद की जाए कि किसानों की तरफ से आप लोग क्या कोर्ट में आज अपनी पक्ष रखने वाले हैं? हाँ, ये सच है। 17 दिसंबर को सुनवाई हुई, उसके बाद आज 11 जनवरी को सुनवाई हो रही है और उसमें मैंने भारतीय किसान यूनियन भानु एंड BKU लोक शक्ति की तरफ से जो हमारी याचिकाएं हैं, सबसे पहली बात तो सरकार को जवाब देना चाहिए था, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए था। जैसा कि माननीय अदालत ने पिछली बार कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि रिस्पॉन्स दें, तो अभी हमें कोई उसकी कॉपी रिसीव नहीं हुई। पहली प्राथमिकता ये है। और दूसरी बात यह है, सरकार की और किसानों के संगठनों के बीच की 8 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। इन 8 दौर की वार्ताओं में कुछ ऐसी आशा, कुछ ऐसा ढांढस, कुछ ऐसा विश्वास और भरोसा बंधना चाहिए जो भरोसा किसानों ने अपनी सरकार को बनाते समय किया था। वही भरोसा सरकार की तरफ से भी किसानों को मिलना चाहिए था। किसान तो बात सुनने को तैयार नहीं है, वो हाँ और ना में जवाब चाहते हैं, लेकिन जब तक किसान चर्चा नहीं करेंगे सिंह साहब, तब तक आगे बात कैसे बढ़ेगी? अब साहब 8 बार चर्चे तो हुई है, विज्ञान भवन बैठ के चर्चे तो हुई, वहाँ कुछ और खिलाया पिलाया तो नहीं गया, वहाँ कोई सम्मानित तो किया नहीं गया, कोई बारात तो बुलाई नहीं गई थी, वहाँ चर्चे तो हुई। 8 बार चर्चा हो चुकी थे और सरकार के माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री और अन्य माननीय मंत्री हैं, बहुत रिस्पॉन्स व्यक्ति हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री के काबीना के और देश के भरोसेमंद लोग हैं, देश की चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि लोकतांत्रिक तरीके के, तो उन्हें एक बार की वार्ता में ऐसा रिजल्ट दे देना चाहिए जो किसान चाह रहे हैं, जो जनता चाह रही, जो देश चाह रहा है। वो भी तो उन्हीं के चुने हुए हैं। वो अपने को अलग क्यों मानने लगे? वो अपने को किसानों से अलग क्यों मान लगे? वो अपने को किसानों के साथ आके क्यों नहीं बैठ रहे हैं, जैसा कि सरकार के पिछले समय में होता है? जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, ये नारा वही क्यों नहीं लेके आ रहे? उन्हें लेके आना चाहिए था नारा। आप लोग दलील देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या इस पूरे मामले में कि आज इस पूरे मामले की सुनवाई पर क्या उम्मीद की जाएगी? देखिए, हम कुछ करेगा। हमारी उम्मीद तो बिल्कुल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, देश की सबसे बड़ी अदालत है, हमें भरोसा है, किसानों को भरोसा है और देश की जो भी नागरिक है, इस देश के जन्म लेने वाला नागरिक, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है और भरोसा पे हमें विश्वास है कि उस भरोसे पर सुप्रीम कोर्ट खरा उतरेगा। और हमारी सरकारों से भी हमारा अनुरोध है कि वो भी खरी उतरें और बातें माने, उनकी बात समझौता करें, अच्छी तरह बात माने, चीजों को नेगोशिएट करें, चीजों को अड़ियल नहीं होगा वापस, वो कहेंगे वापस, तो ये बात का तरीका नहीं है, ये मंत्रियों की भाषा नहीं है, ये भाषा लोकतांत्रिक तरीके की भाषा होना चाहिए। राजा भी मानता था, राजतंत्र था, तब भी वो अपने यहाँ की मानता। राजा के यहाँ भी दरवाजे पे घंटा लटकता था कि कोई भी फरियादी आए उस घंटे को बजाए और राजा उसकी बात को सुनता था, तुरंत कार्रवाई करता था। से बात नहीं बनती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करेगा तो उस पर संतुष्ट होगा किसान एसोसिएशन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा है, सरकार पर भी भरोसा है। ऐसे क्या कारण आएंगे वो आप लोग निकालेंगे, ऐसे क्या कारण आएंगे जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाएगी? ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल के नहीं है, इन्हें चुनाव नहीं लड़ना, इन्हें राजनीति नहीं करनी, ये चुनावी रैली नहीं कर रहे, राजनीतिक रैली नहीं कर रहे हैं, ये अपने पेट, अपने देश, अपने समाज, अपने जिंदगी की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई में सबके साथ हैं, इसकी परिभाषा बदल दी गई है, फार्मर को अलग कर दिया गया है, सरकार ने अपने को अलग कर दिया गया है, दोनों एक हैं, दोनों एक मिल के आए हैं। याद कीजिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण, याद कीजिए। कुछ आदेश
देता है तो मानेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, जैसा होगा वैसा मानेंगे। कोई कमी रह जाएगी तो उसके आगे फिर सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इसमें साहब ये आप सुधार दीजिए। तो अमृत, ये सिंह साहब थे, साफ तौर से ये कहना है कि इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता है तो निश्चित रूप से एसोसिएशन जो है उसको मानेगा, लेकिन सरकार से अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह नाराज भी हैं कि लगातार बैठक हो रही है लेकिन उस बैठक में कोई हल नहीं निकल रहा है। उम्मीद यह है कि जो अभी 11:30 पौने 12 बजे के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो इन लोगों की दलीलें क्या होंगी। लेकिन इनकी एक दलील और भी महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से जो नोटिस सर्व होना चाहिए ऑफिशियल तौर पे, वो नोटिस भी अभी इन एसोसिएशन को सर्व नहीं हुआ है। तो यह भी आज पहलू बड़ा होगा कि कुछ एसोसिएशन ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस सर्व करना था वो भी नोटिस सर्व नहीं हुआ। तो अगर वो नोटिस सर्व नहीं होगा तब तक वो ऑफिशियल तौर पर जवाब भी नहीं फाइल करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक अभी भी किसान एसोसिएशन की तरफ से कोई भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। जैसा अभी पंकज बता भी रहे थे कि कुछ बड़े एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण, दुष्यंत दबे, एच.एस. फुल्का, ये तमाम लोग अब कमान संभालेंगे और सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का दौर जारी होगा। अब ऐसे में देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कौन कर पाता है और क्या सुप्रीम कोर्ट किसान एसोसिएशन के पक्षों को सुनने के बाद और सरकार के पक्ष को सुनने के बाद कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालता है जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कह रहा है कि एक बार मौका सरकार को देना चाहिए। 15 तारीख को दोबारा किसानों के साथ बातचीत होगी, लेकिन इस बातचीत से पहले जो आज सुनवाई हो रही है अमृत, वो बेहद अहम होगी। अब ऐसे सुनवाई को देखा जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई आज अंतरिम आदेश जारी करता है, केंद्र सरकार क्या दलील देता है। जब सुनवाई होगी तो चीजें सामने निकल कर आएंगी। जी बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੇहद ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक वड्डी चुनौती है कि किस तरह उस बैलेंस नूं बनाया जाए, उस संतुलन नूं विगड़न ना दिता जाए। तो यह सुप्रीम कोर्ट दे विच अज जो पटिशनां ने वख-वख दायर कीतियां गईयां उन्हां दे तहत की सुनवाई की जाती है, तो उस तो बाद किस तरह का जो आदेश कोई किसी नूं दिता जाता है या फिर किसानां नूं की कहा जाता है कि किसानां दे वल्लों जो अगला एक्शन प्लान उलीकिया गया है उसनूं लेके सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों किसानां नूं यह कहा जाता है कि उस दे विच किसान कोई ढिल देण या फिर किसान उसनूं हजे फिलहाल मुलतवी कर देन या फिर केंद्र सरकार नूं कहा जाता है कि जो 15 तरीक की मीटिंग होण जा रही है उस मीटिंग दे विच किसानां दा पक्ष सुनिया जाए, तो उस तो बाद सिर्फ विचार ही ना किया जाए बल्कि उसके ऊपर कोई वड्डा फैसला भी लिया जाए।